Hello and welcome in class 5 English Literature part 2 of the Zoo Manners poem. Three stanza I already explained in my first video of Zoo Manners. Here the summary of that stanzas. The poem begins with a caution that you should be careful about what you say or do. वहाँ पे हमें फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया जाए कि हमें किस तरह से केयरफुल रहना है जू में अगर हम जा रहे हैं. ठीक है. दैन व्हेन यू विजिट टू द जू इट देन टेल्स द रीडर नॉट टू मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि वहाँ पर जो भी हैं आप सभी स्टूडेंट्स जो भी स्टैंजा को रीड कर रहे हैं उन सभी को ये क्लियरली कहा गया है. देन fun not to make fun of camels hum as the camel is proud of it. तो वहाँ पर कैमल्स के हम पर जाकर बहुत ज़्यादा फन नहीं करना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज कैमल क्या है, कैमल के लिए उनका हम क्या है, उनका प्राउड है. ठीक है. इट ऑल्सो वॉन्ट्स नॉट एज लाफ मच एट द चिंपैंजी. और वहाँ पे फिर ये भी बताया गया है थर्ड स्टैंजा में कि हमें बहुत ज़्यादा चिंपैंजी पे हंसना नहीं चाहिए बिकॉज ही फील्स दैट इज इक्वली एज स्मार्ट एज ह्यूमंस. क्योंकि वो अपने आप को इक्वली ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ही स्मार्ट. थर्ड स्टैंजा एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. जो पेंगुइन्स हैं जो कि स्ट्रट होकर लेक के आसपास चलते रहते हैं. ठीक है. वो हमेशा तन कर स्ट्रट होकर मीन्स तन कर चलते रहते हैं. एंड कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो भी आप रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है. दे ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट एवर कमेंट्स यू मेक ऑन देम. बट ठीक है. बट उन सजेस्टिव नोट्स को उन कमेंट्स को वो इग्नोर करते हैं और वे समझते हैं और वो स्ट्रट होकर लेक के आसपास चलते रहते हैं. ठीक है. तो उन पर बेवजह के कमेंट्स भी नहीं करने चाहिए. ठीक है. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यूल ऑलवेज द वेलकम एट द जू. तो ये जो एनिमल्स होते हैं जू में उनको हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. जैसे कि अगर आप जैसा उनके साथ ट्रीट करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे. जैसा कि नॉर्मल वर्ड में भी होता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ जैसा ट्रीट करते हैं वो भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करता है. वैसे ही एनिमल्स के साथ भी है. आप जैसा एनिमल्स के साथ ट्रीट करेंगे वो एनिमल्स भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे. आप उनको अगर लव देंगे तो वो भी आपको लव देंगे. ठीक है. अगर उनको आप हार्म करेंगे तो वो भी आपको हार्म कर सकते हैं. ठीक है. देन at the end a suggestive note saying that you should treat the animals at the zoo with respect you do so. तो आप उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना आप दे सकते हैं उन्हें. you will always be welcome to the zoo. इस तरह से आप हमेशा जू में वेलकम किए जाओगे उनके द्वारा. ठीक है. तो here the suggestive note in the last stanza which is very important. treat all animals as वेल एज दे डू यू. उनको उसी तरह से बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली उनके साथ ट्रीट करना चाहिए. ठीक है. जैसे कि वो भी आपको रिस्पेक्ट दे. एंड यू विल ऑलवेज द वेलकम टू जू. इस तरह से अगर आप करते हैं इफ़ यू डू इट लाइक इट सो यू विल ऑलवेज वेलकम इन द जू. आप हमेशा उनके द्वारा वेलकम किए जाओगे, उनके द्वारा तुम्हारा स्वागत होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारा पोएम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है और हम एक्सरसाइज. हियर इज द एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाई शुड वी बी केयरफुल अबाउट हाउ वी बिहेव एट द जू. तो हमें क्यों केयरफुल रहना चाहिए एज अ बिहेवियर इन द जू. बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट्स लव एंड केयर फ्रॉम अस. क्योंकि एनिमल्स भी जू के जो एनिमल्स हैं वो भी हमसे क्या चाहते हैं, बहुत सारा लव एंड केयर. जैसा कि हम एक दूसरे से चाहते हैं वैसे ही एनिमल्स भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं. ठीक है. वाई शुड वी नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. हमें कैमल्स हम पर बहुत ज़्यादा ऐसे फन क्यों नहीं करना चाहिए. बिकॉज कैमल इज ऑलवेज प्राउड ऑफ इट. थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट लाफ एट द चिंपैंजी. बहुत ज़्यादा लाफ क्यों नहीं करना चाहिए चिंपैंजी पर. बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ इक्वली स्मार्ट एज ह्यूमंस. क्योंकि वो हमेशा फील करते हैं ऐसा दैट इज दे आर ऑलवेज इक्वली स्मार्ट एज ह्यूमंस. उतना ही स्मार्ट है जैसे कि हम ह्यूमंस. ठीक है.
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन द पेंगुइन्स अंडरस्टैंड? पेंगुइन्स को क्या समझ में आता है? दे कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर कमेंट्स यू मेक, दे कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर कमेंट्स यू मेक। क्या कमेंट कर रहे हैं वो अच्छे से समझते हैं, बट उसे भी इग्नोर करके और स्ट्रक्ट होके लेक के आसपास टहलते रहते हैं। ओके, तो हियर द एक्सरसाइज, answer the following question completed. Now remaining exercise in my next video, please be tuned with me.